गाइज आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट टाइपिंग कोर्स करवाने वाले हैं। यानी अगर आप इसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करते हैं और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा तो आप देखना कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम टाइपिंग के बारे में बात करें तो ये हमारे पास जो कीबोर्ड है इसमें टोटल 104 कीज़ होती हैं। ये हमारे पास होम रो होती है, यानी ये हमारी सेंटर या मिडल रो होती है। उसके बाद ये हमारी जो रो है इसको हम लोग अपर या टॉप रो कहते हैं, और ये जो हमारे पास रो है इसको हम लोग लोअर या बॉटम रो कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले लाजमी जो चीज़ होती है वो होती है हमारी फिंगर की पोजीशन। हमारे हाथ में टोटल 10 उंगलियां होती हैं, लेकिन हम 10 में से सिर्फ 9 को ही टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। डे 1 में, यानी टाइपिंग का जो डे 1 है, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये सीखना है कि आपने अपनी फिंगर की पोजीशंस को कैसे रखना है। ये जो हमारी होम रो है या हमारी मिडल रो है, सबसे पहले हम इसमें अपनी फिंगर की पोजीशन देखते हैं। ये जो हमारी फिंगर है इसको हम लोग रखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो इसको हम जो शॉर्ट फिंगर है इसको ए के ऊपर रखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट फिंगर है इसको हम लोग एस के ऊपर रखते हैं, इसको हम लोग डी के ऊपर और इसको एफ के ऊपर। अगर आप देखें तो एफ के ऊपर ये बार बना हुआ है, यानी ये हमें बताता है कि ये हमारी होम रो है। राइट हैंड की बात करें तो इसको हम लोग रखते हैं हमारे सेमी कॉलन के ऊपर। ये हमारी उंगली एल के ऊपर होती है, ये हमारी उंगली के ऊपर होती है, और ये हमारी उंगली जे के ऊपर होती है, और हमारा थंब जो होता है ये होता है हमारे स्पेस बार के ऊपर। अगर आप देखें तो जे के ऊपर भी बार बना हुआ है। तो ऐसे आप लोगों ने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ए एस डी एफ के ऊपर रखना है। इसके बाद आपने इसको सेमीकोलन, इसको एल, इसको के और इसको जे के ऊपर रखना है, और अपने थंब को सेमीकोलन के ऊपर स्पेस बार के ऊपर रखना है। आप थंब राइट या लेफ्ट यूज करना चाहते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग राइट हैंड रहे हैं तो आप लोग अपने राइट थंब को यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग लेफ्ट हैंड रहे हैं तो आप लोग अपने लेफ्ट थंब को यूज कर सकते हैं। जब हम अपने हाथों की पोजीशन को अपने कीबोर्ड के ऊपर रख लेते हैं तो सबसे पहले हम अपनी होम रो की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ए एस डी एफ, उसके बाद स्पेस बार, जे के एल सेमीकोलन स्पेस बार। इस तरह अगर आप लोग दोबारा करना चाहें ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार। इसी तरह आप लोग दोबारा देखें ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार। अगर आप लोग ऐसे अगेन एंड अगेन अपनी होम रो की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो ए एस डी एफ और उसके बाद आपका स्पेस बार, उसके बाद सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार, इस तरह आपकी होम रो की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन एंड अगेन आप इसको जब 1.5 से 2 घंटे या मैक्सिमम 2.5 घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ए एस डी एफ स्पेस बार एल के जे सेमीकोलन स्पेस बार, या फिर ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे स्पेस बार। इस तरह आपकी जो डे 1 है इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 घंटों में कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारा इंग्लिश टाइपिंग का डे 2 है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपनी होम रो के ऊपर फिंगर की पोजीशन को देखा, और उसके साथ साथ हम लोग ने ए एस डी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे सेमीकोलन इसकी प्रैक्टिस की थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होम रो में ये जो हमारी 2 कीज हैं जिसमें जी और एच आता है, इसकी हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी फिंगर्स को होम रो के ऊपर ही रखिएगा। ए एस डी एफ स्पेस बार एल के जे सेमीकोलन, इसको प्रेस करने के बाद आप लोग दोबारा होम रो से ही ये वाली जो 2 फिंगर है इनके साथ हम लोगों ने जी और एच को प्रेस करना है, और साथ हमने बाकी जो हमारी होम रो की कीज है उसको भी प्रेस करना है। कि जैसे हम लोग प्रेस करेंगे ए एस डी एफ जी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे एच जे स्पेस बार। अगर आप देखें तो ये वाली जो 2 फिंगर है इसके साथ हम लोगों ने एफ जी एफ प्रेस किया और इसके साथ जे एच जे प्रेस किया। तो इस तरह हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे दोबारा देख लेते हैं। ए एस डी एफ जी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे एच जे स्पेस बार। मतलब कि आप लोग पहले लेफ्ट हैंड के साथ ए एस डी एफ जी एफ और सेमीकोलन प्रेस करेंगे, उसके बाद राइट हैंड के साथ आप लोग सेमीकोलन एल के जे एच जे और स्पेस बार। इस तरह आपकी स्पेस बार की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, और साथ साथ ये जो 2 फिंगर है इसके साथ एफ जी एफ और इस फिंगर के साथ आप लोग जे एच जे भी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। ए एस डी एफ स्पेस बार ए एस डी एफ जी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे एच जे स्पेस बार। तो इस तरह ए एस डी एफ जी एफ स्पेस बार सेमीकोलन एल के जे एच जे से
स्पेस बार। इस तरह आप लोग देखेंगे कि आपके दूसरे दिन में भी ASDFGF स्पेस बार एस सेमीकोलन LKJHJ एंड स्पेस बार। इस तरह आपके डे 2 में आपकी मुकम्मल होम रो की प्रैक्टिस हो जाएगी और इस तरह आप लोग अपनी होम रो की तमाम कीज को स्पेस बार के साथ प्रेस कर सकते हैं। आज हमारा इंग्लिश टाइपिंग का डे 3 है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ कंप्लीट होम रो की प्रैक्टिस करना सिखाई थी और साथ हमने जी और एच की भी बात की थी। आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी फिंगर्स को होम रो के ऊपर रखना है और ये शिफ्टिंग ऊपर जो हमारी टॉप रो है उसकी तरफ शिफ्टिंग भी करनी है। जैसे हम लोग अपनी फिंगर को होम रो के ऊपर रखेंगे और इसके साथ साथ ये जो हमारी शॉर्ट फिंगर है इसके साथ क्यू को प्रेस करेंगे, इसके साथ डब्ल्यू को, इसके साथ ई को, इसके साथ आर और साथ ही टी को। अगर हम इस हाथ की बात करें जो हमारा राइट हैंड है तो सेमी कॉलन वाली शॉर्ट फिंगर के साथ पी को, इसके साथ हम लोग ओ को और इस फिंगर के साथ हम के के साथ आई को और इसके साथ जे के साथ यू और साथ ही वाई को प्रेस करते हैं। मतलब कि हम लोग अपनी फिंगर्स को होम रो के ऊपर ही रखते हैं लेकिन यहां से शिफ्टिंग करते हैं टॉप रो की तरफ। इस फिंगर के साथ हम क्यू को और ए को प्रेस करते हैं, इस फिंगर के साथ हम लोग एस को और डब्ल्यू को प्रेस करते हैं, इस फिंगर के साथ हम लोग डी और ई को प्रेस करते हैं, इस फिंगर के साथ एफ आर और एफ टी के साथ दोनों को प्रेस करते हैं। और अगर हम राइट हैंड की बात करें तो इसके साथ हम लोग सेमी कॉलन और पी को, इसके साथ हम लोग एल और ओ को प्रेस करते हैं, इसके साथ हम के और आई को और इस फिंगर के साथ जे के साथ यू और साथ जे के साथ वाई को। मतलब कि हम लोग अपनी फिंगर्स को रखेंगे होम रो के ऊपर और यहां से अपनी शिफ्टिंग करके क्यू डब्ल्यू ई आर टी और यहां से पी ओ आई यू और साथ वाई को प्रेस करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारी टॉप रो में एक पूरा वर्ड लिखा हुआ है क्वर्टी, QWERTY। ये हमारी QWERT और इधर से POIYU और वाई है। हम पूरी की पूरी जो टॉप रो है इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमारा इंग्लिश टाइपिंग का डे 4 है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सबसे पहले होम रो उसके बाद टॉप रो की बात की थी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस की बात करेंगे कि कैसे हम लोगों ने लोअर लो की प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग जब भी लोअर रो की प्रैक्टिस की बात करें तो ये जो हमारी फिंगर्स को हम लोगों ने होम रो के ऊपर ही रखना है। ये जो हमारी 4 फिंगर्स है इनको हम लोग नीचे लेके आएंगे और ये जो हमारी 4 फिंगर्स है इनको हम लोग इधर को, अगर आप देखें तो हम लोग टॉप रो में बाहर की तरफ जा रहे हैं और अगर हम लोअर रो की बात करें तो इसमें हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फिंगर्स को रखेंगे ASDF, इसके बाद JKL एंड सेमी कॉलन के ऊपर और यहां से हम लोग आएंगे नीचे की तरफ। जैसे A के साथ हम लोग Z को प्रेस करेंगे, S के साथ हम लोग X को प्रेस करेंगे, D के साथ हम लोग C को प्रेस करेंगे और F के साथ हम लोग B को प्रेस करेंगे और साथ हम B को भी प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें राइट हैंड की तो सेमी कॉलन के साथ हम लोग प्रेस करते हैं फुल स्टॉप को, L के साथ हम प्रेस करते हैं कॉमा को और K के साथ हम लोग प्रेस करते हैं M को और जे के साथ हम प्रेस करते हैं एन को। मतलब कि हम लोग अपनी फिंगर्स को रखते हैं होम रो के ऊपर और यहां से हम लोग आते हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ लोअर रो की तरफ। यहां पे हमारी होती हैं फिंगर्स। ए के साथ Z, S के साथ हम लोग X प्रेस करते हैं, D के साथ हम लोग C प्रेस करते हैं और F के साथ V और B। इसी तरह अगर हम लोग सेमी कॉलन की बात करें तो इसके साथ हम लोग फुल स्टॉप को प्रेस करते हैं, L के साथ हम लोग कॉमा को प्रेस करते हैं, K के साथ हम लोग M को और J के साथ N को प्रेस करते हैं। इस तरह हम लोग यहां से शिफ्टिंग करते हैं नीचे की तरफ और इनको हम लोग प्रेस करते हैं होम रो की प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब कि अगर हम दोबारा बात करें तो हम लोग अपनी फिंगर्स को रखते हैं होम रो के ऊपर, यहां से हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। ए के साथ Z को प्रेस करते हैं, S के साथ हम लोग X को, D के साथ C को, F के साथ V को और साथ B को, सेमी कॉलन के साथ फुल स्टॉप को, L के साथ कॉमा को, K के साथ M को और J के साथ N को। इस तरह हम लोग अपनी होम रो से नीचे शिफ्टिंग करके अपनी लो रो की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारा डे 4 का लेसन था। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे इसकी प्रैक्टिस करेंगे सुबह और शाम तो आप देखिएगा कि आपकी होम रो टॉप रो के साथ आपकी जो लोअर रो है इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज हमारा इंग्लिश टाइपिंग का डे 5 है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने आपके साथ होम रो, टॉप रो, बॉटम रो की बात की थी कि कैसे हम लोग इनकी प्रैक्टिस करते हैं और आप इनको टाइप कर सकते हैं जब भी आप लोग अपनी हिंदी की या इंग्लिश की, खास तौर पे इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप लोग शिफ्ट कीज का यूज़ करते हैं। यानी आप लोग जब भी टाइपिंग करते हैं, जैसे आप ASDF JKL एंड सेमी कॉलन प्रेस करते हैं या QWERTY प्रेस करते हैं, तो इस तरह आपके सारे के सारे स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। लेकिन
यदि अगर आप कोई कैपिटल लेटर या बड़े लेटर लिखना चाहते हैं या बड़े लेटर छापना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर आप लोग कैपिटल एल लिखना चाहते हैं तो आप इधर से शिफ्ट दबाएंगे और इधर से आप लोग एल प्रेस करेंगे तो आपका कैपिटल एल बन जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग कैपिटल एस लिखना चाहते हैं तो आप इधर से शिफ्ट दबाएंगे और इधर से एस दबाएंगे तो आपका कैपिटल एस लिखा जाएगा। यानी जब भी हम लोग नॉर्मल टाइपिंग करते हैं तो हमारे जितने भी लेटर लिखे जाते हैं कि ये सारे के सारे स्मॉल लेटर यानी छोटे हरूफ होते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई कैपिटल लेटर या बड़ा हरूफ लिखना चाहते हैं तो वो आप किसकी मदद से लिख सकते हैं, शिफ्ट की मदद से। तो हमारे कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज होती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। यानी अगर आप लोग ये राइट हैंड का कोई लेटर बड़ा लिखना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट साइड का शिफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आप लोग लेफ्ट साइड का कोई लेटर या हरूफ बड़ा लिखना चाहते हैं तो आपको राइट साइड का शिफ्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी फिंगर्स को रखते हैं शिफ्ट की के ऊपर, और ये जो हमारी शॉर्ट फिंगर है इसके साथ हम दबाते हैं शिफ्ट को, और हम कोई भी लेटर कैपिटल जैसे कैपिटल ई, कैपिटल टी, कैपिटल क्यू, कैपिटल एस या कैपिटल एफ वगैरह प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग राइट साइड का कोई लेटर कैपिटल लिखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड की शिफ्ट की को प्रेस करोगे तो आप लोग जे के एल, उसके बाद यू आई ओ पी या फिर बाय बी एन एम इस साइड का कोई भी कैपिटल लेटर लिख सकते हो। मतलब कि हमारी नॉर्मल टाइपिंग में जितने भी हम लोग लेटर लिखते हैं सारे के सारे छोटे हरूफ यानी स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग टाइपिंग में जैसे आप कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं या कोई पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कैपिटल वर्ड लिखना चाहते हैं तो आप लोग शिफ्ट प्रेस कीजिएगा और कोई भी लेटर आप प्रेस करेंगे तो इस तरह आपके कैपिटल जो लेटर्स हैं वो लिखे जाएंगे। लेकिन एक और भी मेथड होता है, अगर आप सारे के सारे लेटर जो हैं वो बोल्ड और कैपिटल लिखना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक को प्रेस करें और इस तरह आप लोग जब टाइपिंग करेंगे तो सारे के सारे वो कैपिटल लेटर लिखे जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो राइट हैंड के जितने भी लेटर्स हैं इनको आप लोग कैपिटल लिख सकते हो, और अगर आप लोग शिफ्ट प्रेस करोगे राइट हैंड की तो आप लोग लेफ्ट हैंड के जितने भी लेटर्स हैं इसको आप लोग कैपिटल लिख सकते हो। तो इस तरह हम लोग कोई भी पर्टिकुलर लेटर या कोई वर्ड कैपिटल लिखना चाहते हैं तो हम लोग इन दो शिफ्ट कीज का यूज करेंगे। ये राइट जो हमारी राइट जो शिफ्ट की है ये राइट हैंड के कैपिटल लेटर लिखने के लिए, और जो लेफ्ट हैंड की शिफ्ट की है ये राइट हैंड के कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए है। तो इसकी अगर आप लोग 2 से 3 घंटे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्मॉल लेटर के साथ साथ कैपिटल लेटर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आप लोग किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लिखते हो। आज हमारा इंग्लिश टाइपिंग का डे 6 है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने आपके साथ होम रो, उसके बाद टॉप रो, बॉटम रो और साथ साथ शिफ्ट कीज के यूज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे नंबर टाइपिंग के बारे में कि कैसे हम लोग इन नंबर्स को टाइप कर सकते हैं जब आप लोग इंग्लिश, हिंदी या किसी भी दूसरी जुबान की टाइपिंग कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अपनी फिंगर्स को रखना है होम रो के ऊपर और इसके बाद आप लोगों ने नंबर को टाइप करना है, यानी आप लोग अपनी फिंगर्स को नंबर होम रो से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इस तरह आप लोग अपने नंबर्स को टाइप करेंगे। यानी अगर हम लोग 1 प्रेस करना चाहते हैं तो इसके साथ प्रेस करेंगे, 2 इसके साथ, 3 इस फिंगर के साथ, 4 इस फिंगर के साथ और 5 भी इस फिंगर के साथ। और अगर आप लोग राइट हैंड की बात करें तो हम लोग 0 इस फिंगर के साथ, 9 इस फिंगर के साथ, 8 इस फिंगर के साथ, 7 भी इस फिंगर के साथ और 6 भी इस फिंगर के साथ। मतलब कि हम लोग अपनी फिंगर्स को होम रो के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन नंबर की टाइपिंग के लिए पूरे हैंड को ऊपर शिफ्ट करेंगे, लेकिन उस ही फिंगर के साथ उस की को प्रेस करेंगे जो हम नंबर टाइप करना चाहते हैं। यानी अगर आप लोग 5 प्रेस करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे 5 करेंगे, लेकिन अपनी बाकी फिंगर्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 प्रेस करना चाहते हैं तो आप इसको आगे लेके जाएंगे और 3 प्रेस करेंगे और वापस अपनी उंगलियों को होम रो के ऊपर ले आएंगे। इस तरह हम लोग 1 इसकी उंगली के साथ, 2 इस उंगली के साथ, 3 इस फिंगर के साथ, 4 इस फिंगर के साथ और 5 भी इस फिंगर के साथ। इसी तरह 0 इस फिंगर के साथ, 9 इस फिंगर के साथ, 8 इस फिंगर के साथ, 7 और 6 इस फिंगर के साथ। अगर आप देखें तो ये हमारी जो 2 फिंगर हैं इसके साथ हम लोग 4 और 5 को प्रेस कर रहे हैं और इस फिंगर के साथ हम लोग 7 और 6 को प्रेस कर रहे हैं। ये जो हमारी पूरी की पूरी रो है और ये जो हमारी पूरी की पूरी रो है इसको हम लोग इन 2 उंगलियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये वाली जो 2 हमारी, मतलब कि ये रो और ये रो हम इस फिंगर के साथ प्रेस करते हैं और ये वाली रो और ये वाली रो हम इस फिंगर के साथ
इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम लोग अपनी फिंगर्स को रखते हैं होम रो के ऊपर तो इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 3, इसके साथ 4 और इसी के साथ 5 प्रेस करते हैं। इसकी बात करें तो इसके साथ 0, इसके साथ 9, इसके साथ 8 और इस फिंगर के साथ 7 और 6 प्रेस करते हैं। अपनी फिंगर्स को रखें होम रो के ऊपर, जो नंबर टाइप करना है अपने हाथ को ऊपर लेके जाएं और उस फिंगर को दबा दें जो आप लोग नंबर टाइप करना चाहते हैं। इसी तरह राइट हैंड को भी ऊपर ले जाएं और जो नंबर प्रेस करना चाहते हैं उसकी फिंगर को प्रेस करें और आप उस नंबर को प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जब 2 से 3 घंटे अपनी फिंगर्स को इधर रख के इन नंबर्स की टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारे के सारे कीबोर्ड की टाइपिंग के साथ साथ आपके नंबर की जो टाइपिंग है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 घंटे हर डे को, ये जो पूरी की पूरी वीडियो आप लोग एक दिन में कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको 2 से 3 घंटे हर जो डे है इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी टाइपिंग में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। तो ये चीज़ एक हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप लोग टाइपिंग करें अपनी प्रैक्टिस करते वक्त अपनी स्पीड से ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अगर बेहतरीन है तो आपकी टाइपिंग स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करते हैं लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0 की इक्वल होती है। तो ऐसी टाइपिंग का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो आपने अपने हाथ को ऐसे रखना है कि आपकी हाथ थके भी ना और आपकी टाइपिंग भी बहुत अच्छी हो सके, और साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।